हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। आज मेरे सामने इंडोनेशिया के अपोनेंट मिली हैं और बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं। इनका नाम है गैस 9032992 और इनके अंक हैं 1882, मतलब 1882। और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ और मेरे पॉइंट हैं 1618। तो सबसे चूँकि ये टाइम बाउंडेड मैच है तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। वो वाला पॉन में E2 से उठाकर E3 पर रख दिया। अब मुझे देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं ये। अब देखते हैं इनका मूव, उसके बाद ही हम अपना फाइनली कोई मूव चलेंगे। और देखिए, मैं किसी भी ह्यूमन के साथ, मैं कंप्यूटर के साथ मैच नहीं खेल रहा हूँ। ये ह्यूमन है तो वो भी अपने अकॉर्डिंग मूव चलेंगे, हम भी अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इन्होंने E7 वाला पॉन उठा के E5 पर रखा है, तो हम देखेंगे। देखिए, आप जो मैं आप बोल रहा हूँ वही आपको अपने थिंकिंग करनी है कि भाई अब ये कौन सा मूव चल सकती हैं। तो ये अपने बिशप को बाहर निकाल सकती हैं और ये बिशप को E7 पर रख सकती हैं या फिर D6 पर रख सकती हैं। तो मुझे लग रहा है D6 पर रखेंगी, या अपने क्वीन को निकाल कर F6 पर रख सकती हैं। ठीक है, तो अभी मुझे कोई खतरा नहीं है। सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन में चल देता हूँ, जो कि मेरा A2 पे है। उसको उठा के A3 पर रख देता हूँ। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ वो A2 A3 है क्या। तो देखिए, वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिख रहा है, जहाँ ग्रीन टिक है दोस्तों, ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जैसे कि आपको जो ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है, मेरा जो पॉन है वो H कॉलम की सेकंड रो में है, तो इसको H2 बोलेंगे दोस्तों। और मैं इसको उठाकर H कॉलम की थर्ड रो में रख दूंगा तो इसको H3 बोलेंगे। तो ये होता है स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी उन्होंने अपना नाइट यानी कि घोड़ा G8 से उठाकर F6 पर रखा है। तो अब वो कहाँ रख सकती हैं, वो देखिए एक ही ऑप्शन है उनके पास कि वो E4 पर रख सकती है अपने नाइट को, या फिर G4 पर रखेंगे नहीं, क्योंकि मैं उनके नाइट को अपने पॉन से मार दूंगा, जो कि G2 पे। कोई बात नहीं है, मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन B2 पर है, उसको उठाकर B4 पर रखूँगा। तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर उन्हें चेस के मूव या बेसिक रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या नहीं आते हैं, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का एक वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से ईजी लैंग्वेज में चेस के सारे मूव्स और रूल्स बताए हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आप उस वीडियो को एंजॉय करेंगे। एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। तो कम से कम आप चेस के मूव चलना तो स्टार्ट कर ही देंगे, क्योंकि अच्छा आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, उन्होंने अभी अपना बिशप F8 से उठाकर D6 पर रखा है। तो इसका मतलब ये है, देखिए उन्होंने अपने राइट हैंड के नाइट, किंग और रूक के बीच में स्पेस क्रिएट कर दिया है। तो मुझे लग रहा है वो राइट साइड में कैजलिंग करने वाली हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपना मूव चलूँगा, उन्हें कैजलिंग करने देते हैं। देखिए, आप कभी भी ऐसे मूव मत चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। तो मैं करता हूँ सब। देखिए, मेरा अभी इस समय टारगेट है E5 वाला पॉन। उसको कैसे मारना है, तो सबसे पहले देखिए, उसको मारने का मैं प्लान तो करूँगा, लेकिन डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो सबसे पहले मैं, जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है बिशप आपको दिख रहा है C1 पर, उसको मैं उठाकर B2 पर रखूँगा। उसके बाद अपने नाइट G1 वाले नाइट को उठाकर F3 पर रखूँगा, और जो मेरा G2 वाला पॉन है उसको मैं आगे बढ़ा के G4 पर रखूँगा। लेकिन देखते हैं, मेरे सारे मूव इनके मूव के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैंने अपने बिशप को B2 पर जानबूझ कर रखा है, क्योंकि अगर इन्होंने राइट साइड पे कैसलिंग की तो मेरा सारा अटैक राइट साइड की तरफ ही होगा दोस्तों, ये बात पक्की है। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, अभी तक इनके मूव की कोई भी स्ट्रेटजी मुझे क्लियर नहीं हुई है। तो जब देखिए, बड़ी खिलाड़ी हैं ये, इनके 1882 पॉइंट है, मतलब मुझसे बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। देखिए, तो मैं वही आपसे कह रहा था कि ऐसे मूव मत चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रोडिक्शन कर सके। तो इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग कर ली है, तो अब मुझे सारा अटैक राइट साइड में ही करना है, ये बात पक्की है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर F3 पर रख दूँगा, जैसे कि मैंने कहा है। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेगी। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, मैं इनका E5 वाला पॉन मारने वाला हूँ, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए या तो अपने क्वीन को बाहर लाएंगी या अपने रूक को सामने रख देंगी, डिपेंड करता है इनके मूव पर। ओके, तो देखिए इन्होंने गलती की है। मैं आपको पहले बोल रहा था कि मैं इनका E5 वाला पॉन मारने वाला हूँ और अब मैं उसे मार दूंगा। इन्होंने उसकी सेफ्टी नहीं की,
तो ये होती है गलतियाँ, मिस्टेक्स। तो मैंने आपको पहले देखी, अब इन्होंने मारा तो कोई बात नहीं, जिस पॉन को मुझे मारना था मैं उसको मार चुका हूँ, और मैं अपने B2 वाले बिशप से इनके बिशप को मार दिया है। तो ये होती है मिस्टेक दोस्तों। मैंने पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए था। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम है जो कि आपको मेरा ग्रीन कलर का जो टिक दिखाई दे रहा है, देखिए इन्होंने अभी अभी अपने बिशप को उठाकर F5 पर रखा है दोस्तों। तो कभी भी हमें जल्दबाजी में कोई भी चाल नहीं चलनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है, उसको मैं उठाकर, नहीं अभी उसको नहीं उठाऊंगा दोस्तों, ठीक है रख देता हूँ दोस्तों। मैं उसको उठाकर G4 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। अब मुझे इनका मूव देखना है। देखिए वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने जो मेरा आपको पॉन दिखाई दे रहा है, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, देखिए इनको थोड़ा फंसाना है दोस्तों। वैसे तो सही मूव ये है कि मैं F2 वाले पॉन को उठाकर F3 पर रख दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो मूव मैं बाद में चलूँगा। सबसे पहले जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा रखा है H3 पर, इसको उठाकर H4 पर रखूँगा, क्योंकि मुझे राइट साइड पर ही अटैक करना है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, और अपने इन्होंने रूक मेरे बिशप के सामने रखा है, तो मैं बिशप को सबसे पहले मुझे सेव करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले लूँगा। इसको मैंने D4 पर रख लिया। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगी मैडम। तो मैंने वही आपको बोला है, जो इस मैच में गलती करेगा, देखिए मैं इनका बिशप मारने वाला हूँ। अगर इन्होंने अपने बिशप को नहीं बचाया तो मैं इनका G6 पर रखे बिशप को मार दूंगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया मूव है कि अपने बिशप को बचाने के लिए इन्हें जगह बनानी चाहिए, और वो जगह ये है। ओके, तो इन्होंने जगह तो बनाई है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ये मेरे G4 वाले पॉन को मारना चाहती हैं, तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि G4 वाले पॉन को ना मार सके। देखिए, तो उन्होंने क्वीन उस पोजीशन पर रखा था जिससे कि ये मेरे G4 वाले पॉन को मार सकें, लेकिन मैंने उसको सेव कर लिया है। तो आपको सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है। तो अब इनके लिए बढ़िया मूव ये है कि H7 वाले पॉन को ये आगे बढ़ाएं, वरना मैं इनका वाइट बिशप मार दूंगा। ये बात पक्की गारंटी है, उसको दुनिया का कोई खिलाड़ी बचा नहीं सकता, ये भी पक्की गारंटी है, अगर इन्होंने सही मूव नहीं चला तो। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। इन्हें अपना बिशप बचाने के लिए H7 वाले पॉन को आगे बढ़ाना है। देखिए, तो मैं वही आपसे बोल रहा था, तो मैं इसी पल का इंतज़ार कर रहा था दोस्तों। और मैं एक काम करूँगा, मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊँगा, जिससे कि ये मेरे, वेरी गुड, तो इन्होंने इसको मार दिया है। अब मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जिससे कि अपने नाइट को वहाँ से हटाएं। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने पहले कहा है, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मुझे अब इनके, वेरी गुड, तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को बाहर निकाल के लाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, और भाई इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करता है, मैंने हमेशा से बोला हुआ है। तो मैं अपने क्वीन को बाहर लेके गया हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उनके बाद ही मैं कोई अपना फाइनल मूव चलूँगा। तो देखिए, अब स्ट्रेटजी मुझे बनानी है कि भाई इनको हराना कैसा है, ये मुझे सोचना है। तो ये अदला बदली चाहते हैं दोस्तों, तो ये अदला बदली चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं हाल फिलहाल में ये हो, देखिए, तो ये अदला बदली चाहते हैं दोस्तों। तो अदला बदली अगर ये चाहते हैं दोस्तों, तो मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी चाल अभी पीछे नहीं ले सकता। अगर मैंने अपना मूव पीछे लिया तो ये मेरा C2 वाला पॉन मार देंगे। ठीक है, अगर ये ऐसे ही इंटरेस्टेड है तो मैं ऐसे ही सही, कोई बात नहीं। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखिए, ये मारना चाहते थे और मैंने उसको मार दिया है, कोई बात नहीं। इन्होंने खुद ही अपने वजीर को मरवाया है। मैंने, अगर मैं उसको नहीं मारता तो मुझे लॉस हो जाता दोस्तों। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा फाइनली। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो देखिए, मैं पहले ही बोल रहा था इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं इनके नाइट को मारना चाहता हूँ, मुझे देखना है कि नाइट को कहाँ पर चलेंगे। तो देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने G7 वाले पॉन को आगे बढ़ा दिया है दोस्तों। तो G7 वाला पॉन आपके लिए हमेशा खतरा रहेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको काम क्या करना है, इस नाइट को मार देना है, जिससे कि आपका खतरा ख़त्म हो जाए। खतरा यानी कि जिससे कि वेरी गुड। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि ये मुझे चेक दे सकते हैं क्या? नहीं, चेक नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले काम करना है, ये मेरे C2 वाले पॉन को मार सकते हैं, तो पहले उसको सेव करना है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब मैं अपने, देखिए इन्होंने अपने नाइट को बाहर निकाला है, तो कोई बात नहीं है। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं भी अपने नाइट को बाहर निकालता हूँ और मैं नाइट को D2 पे ले आया हूँ। इसके पीछे की थिंकिंग ये है कि भाई, इसके पीछे की थिंकिंग ये है कि भाई मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। अब मैं अपने नाइट को F3 पर रख लूँगा, जानबूझ के मैंने इस पोजीशन पर रखा है, क्योंकि मेरा अगला मूव है जो मेरा G ओके। तो मैं उसको नहीं मारूँगा दोस्तों, जानबूझ के नहीं मारूँगा। और मैं इसको इससे तो मार देता हूँ क्या? नहीं, इसको एक कदम पीछे ले लूँगा दोस्तों। मैंने जानबूझ कर नहीं मारा है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। देखिए, इन्होंने अपने पॉन को आगे बढ़ा दिया, तो मैं अभी भी इसको नहीं मारूँगा, क्योंकि मेरा मूव क्लियर है। अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं इनके पॉन को अपने बिशप से मार दूँगा, जिससे कि ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाएँ। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, ये मूव होते हैं दोस्तों, मैं चाहता तो इनके पॉन को मार सकता था, मैंने जानबूझ कर नहीं मारा है अभी तक। वेरी गुड। तो भाई, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है क्या? नहीं, अभी कोई गलती नहीं की है इन्होंने। ये मुझे देखिए, तो इन्होंने ये मुझसे अदला बदली करना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बहुत ही बढ़िया मैच ये खेल रहा है इस समय। वेरी गुड। तो मैं इसको एक कदम आगे बढ़ दूँ क्या? ये देखिए, मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको नहीं मारूंगा, एक कदम आगे बढ़ दिया। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो अभी तक ये मेरे मूव नहीं समझ पाए हैं दोस्तों, और मैंने पहले ही कहा है कि आप ऐसे मूव चलिए जिसमें अपोनेंट कन्फ्यूज़न में ही रहे हमेशा। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, ये तो बात पक्की है। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से भगाता हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, सीधी सी बात यही है। वेरी गुड। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है, मैं अपने बिशप को यहाँ पर रखूँगा जानबूझ के, क्योंकि मैं इसको B2 वाली पोजीशन पर लाना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरे मूव डिपेंड करेंगे दोस्तों। देखिए, तो बढ़िया मैच। वेरी गुड। तो मैं इसको यहाँ पर रख लूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, सबसे पहले मुझे चेक बचनी है। देखिए, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है, जिसको मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। ये मारना चाहते हैं दोस्तों, ये तो मैच सिचुएशन ख़राब होने वाली है।
मुझे कौन सा मूव चलना है सोच रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ जानबूझ के। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं इनकी चेक बच जाऊँ। ओ दोस्तों, मैंने चेकमेट कर ली है क्या? यस, मैंने चेकमेट कर ली। तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट मिस्टेक। मैंने चेकमेट कर लिया और ये मैच में हार गया हूँ। देखिए, तो मुझे पहले से ही सोच लेना चाहिए था दोस्तों। देखिए, मैंने इस बारे में मैंने मूव नहीं सोचा और ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। इतनी आसान चेकमेट देख सकते हैं आप, तो ये गलती का ही नतीजा है। जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और देखिए, मैंने एकदम सिली मिस्टेक की। मुझे दिख रहा था कि वो खतरनाक सिचुएशन है, फिर भी मैंने वो मूव आगे बढ़ दिया और मेरी डायरेक्ट चेकमेट हो गई। तो देखिए, जो गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुत ही अच्छा मैच था ये, और इस मैच का रिजल्ट मैं चाह रहा था कि लास्ट तक चले, लेकिन एक ही गलती से चेकमेट हो गई लास्ट में। तो देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, चेस में कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। और मैंने लास्ट में उनके मूव का एनालिसिस नहीं किया। अगर मैं इनके मूव का एनालिसिस करता तो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपोनेंट मूव चलता है आप उसके मूव का एनालिसिस कीजिए दोस्तों, तभी गेम में मज़ा आएगा और आपको हराने वाला कोई खिलाड़ी होगा नहीं, इस बात की पक्की गारंटी है। तो आपको ये मैच कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और देखिए दोस्तों, अगर मैच और कंसेप्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद ही हम और आप एक दूसरे से कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ खेल भी सकते हैं। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस।